साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत आज तीसरी क्लास में उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं उद्योग। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए प्रथम दीनदयाल हस्तुल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जो है 2017 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2017 में स्थापित, और देखिए इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों और निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ठीक है, तो रेल कोच फैक्ट्री के बारे में बात की गई है। तो इसके लिए देखिए कहाँ कहाँ स्थित है, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, प्रयागराज। तो इन चारों जगहों में से कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में बात करें तो जो रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थापित की गई है। ठीक है, देखिए रायबरेली में लालगंज जगह है। ठीक है, लालगंज यहाँ पर मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, देखिए तो रायबरेली के लालगंज में यह स्थित है। ठीक है, और इसका एक और नाम है मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली रेल कोच फैक्ट्री की, तो देखिए भारत में पहली रेल कोच फैक्ट्री जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और दूसरी रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये कपूरथला पंजाब में स्थापित है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो 2012 में तीसरी भारत की रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है, लालगंज में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, ये सही है। ठीक है, इसको पीतल नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, पीतल नगरी इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में कालीन, तो ये जो युग्म है ये गलत है। ठीक है, बरेली में फर्नीचर प्राप्त होता है। ठीक है, और मतलब फर्नीचर का काम होता है, और सहारनपुर में कागज़ का काम होता है। तो जो गलत है यहाँ पे वो क्या है, बी है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रतापगढ़ में क्या मिलता है, देखिए आंवला सबसे ज़्यादा उत्पादन आंवला का होता है। ठीक है, तो आंवला इसका सही आंसर होगा, मतलब कि प्रतापगढ़ में आंवला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपी का कौन सा प्रमुख उद्योग नहीं है, तो देखिए ऑटोमोबाइल जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा या हम कहें कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, देखिए एक तो सीमेंट है, एक चीनी है और कपड़ा भी है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए सीमेंट जो है वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज, जमशेदपुर अमेठी, जगदीशपुर अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, अंबेडकर नगर। ठीक है, इन जगहों पर सीमेंट उद्योग है हमारे यहाँ। चीनी की बात करें तो देखिए चीनी मेरठ में, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत और गोंडा, इन जगहों पर चीनी उद्योग हमारे यहाँ है। कपड़ा की बात करें तो देखिए कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ, इन जगहों पर जो है वो कपड़ा उद्योग हमारे यहाँ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का क्या नहीं है प्रमुख उद्योग, ऑटोमोबाइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग
उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? देखिए दोस्तों, निजामाबाद यहाँ पर स्थान है, ठीक है। निजामाबाद कहाँ पर है? आजमगढ़ में है, ठीक है, आजमगढ़ में। तो निजामाबाद आजमगढ़ में 2015 में जो है यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तनों या ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और बताएं कि यह मान्यता जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 10 साल के लिए दी जाती है, ठीक है। तो चलिए, ब्लैक पॉटरी के लिए क्या है? निजामाबाद, आजमगढ़। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? ठीक है, देखिए कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कालीन, कालीन यानी कि गलीचा, ठीक है, गलीचा भी बोलते हैं। तो गलीचा के लिए ये प्रसिद्ध है। और केवल भदोही ही नहीं, इसके अलावा देखिए मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी में भी जो है वो कालीन गलीचा का काम होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर एक चीज़ देखें कि मेरठ में क्या है, देखिए तो मेरठ में खेल का सामान और कैंची उद्योग प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? ठीक है, देखिए विज्ञान नगरी को क्या कह रहे हैं? साइंस सिटी। तो साइंस सिटी कहाँ पर है? देखिए तो दोस्तों, साइंस सिटी यूपी में कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, देखिए यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय है। देखिए यूपीएसआईडीसी क्या है अगर हम बात करें तो, देखिए तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये है यूपीएसआईडीसी, ठीक है। देखिए ये 1961 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1961 में, ठीक है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो यूपीएसआईडीसी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा यानी कि डिफेंस कॉरिडोर का केंद्रित क्षेत्र है। देखिए डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है, केंद्र की बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। देखिए 2018 में अगर हम बात करें, फरवरी 2018 में जो आम बजट प्रस्तुत किया गया था, तो देश में 2 रक्षा गलियारा यानी कि डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पहला जो है वो चेन्नई से बेंगलोर और दूसरा यूपी के बुंदेलखंड में स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो तो बुंदेलखंड हो गया, और दूसरे की बात करें तो, ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा बुंदेलखंड में और दूसरा हो गया चेन्नई से बेंगलोर में, ठीक है। 2018 के आम बजट में ये बात कही गई थी, ठीक है। तो चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जिसको जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहेंगे, लखनऊ में अवस्थित है, ये सही है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक सिटी की बात करें तो प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में स्थापित की गई है। इसके अलावा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, देखिए चर्म प्रौद्योगिकी पार्क, ये बंथरा उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव के ये कहाँ पर है? बंथरा में, ठीक है, तो उन्नाव के बंथरा में ये स्थापित है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। अब यहाँ देखिए ट्रोनिका सिटी नोएडा, ये सही नहीं है। ट्रोनिका सिटी जो है वो कहाँ पर है? वो है आपके गाजियाबाद में, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में
प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? ठीक है, देखिए, तो अगर हम बात करें देश में उत्तर प्रदेश में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित है? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम और देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए, लखनऊ के अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ देखिए प्रयागराज में, वाराणसी में, नोएडा में और आगरा में भी जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना थी। ठीक है, तो भारत में कुल 62 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क संचालित हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जिसको हम कैड बोलते हैं, ठीक है, CAD, कैड, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ के अंदर स्थित है। ठीक है, तो लखनऊ में कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आलमबाग में स्थित है। ठीक है, लखनऊ के आलमबाग में। ठीक है, ये भारत का एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिज़ाइन तैयार की जाती है। ठीक है, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। चलिए आगे देखेंगे अगला। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मैचिंग। देखिए सूची 1 को या सूची ए को सूची बी से हमें मैच कराना है। देखिए सूची ए में हमें औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं और सूची बी में उससे संबंधित नगर हैं। ठीक है, तो देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो रायबरेली में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है वो कहाँ है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री हमारी झांसी में है। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये दोस्तों कानपुर में है और उर्वरक कारखाना हमारा फूलपुर में ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों अगला फिर से वही मैचिंग के लिए पूछा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी रायबरेली में नहीं है बल्कि कहाँ है? ये हमारा कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में। इसके अलावा देखिए भातखंडे संगीत संस्थान, तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, अब देखिए निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में है। इसके अलावा देखिए राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। ठीक है, रायबरेली के मुबारकपुर में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उद्योग जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह काम लगभग 200 सालों से यहाँ के लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अधिकतर लोगों का जीवन यापन ही इससे जुड़ा हुआ है, कांच की चूड़ियों के बनाने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताले अलीगढ़, बेंत व छड़ियाँ वाराणसी। देखिए दोस्तों ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, ये सही है। ठीक है, पीतल की मूर्तियों का निर्माण हमने अभी अभी पढ़ा था, कहाँ होता है? मुरादाबाद में और मथुरा में, तो ये सही है। बेंत और छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, लेकिन बेंत और छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और गोटे का कार्य जो है वो लखनऊ और वाराणसी में होता है। ठीक है, तो यहाँ सभी जो है ये सही हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि प्रश्न UPPSC RO 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आयोग ने इस प्रश्न को जो है हटा दिया था। ठीक है, चलिए आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहे हैं इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर है? देखिए तो इफ्को यूरिया कारखाना जो है वो उत्तर प्रदेश के आंवला में स्थित है। ठीक है,
देखिए आंवला कहाँ पर है, ये जो आंवला है ये बरेली ज़िले में स्थित है, ठीक है। बरेली में एक स्थित नगर है, ठीक है, और यहाँ पर यूरिया कारखाना स्थापित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे हम। देखिए इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए कन्नौज इत्र ये सही है, कन्नौज में इत्र बनाया जाता है, ठीक है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी ये सही है, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये खुर्जा नामक स्थान पर बनाए जाते हैं, ठीक है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, ये सही है। प्रतापगढ़ में अमरूद की जैली बनाई जाती है, ये गलत है। प्रतापगढ़ में आंवला, ठीक है, आंवला जो फल है वो वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये मैचिंग से संबंधित है, ठीक है। देखिए सीमेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट जो है वो चुर्क, ठीक है, चुर्क में सीमेंट बनाया जाता है। कागज़ की अगर बात करें तो कागज़ जो है वो सहारनपुर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है वो नोएडा में होता है, और फर्नीचर का काम हमारा बरेली में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैच हो गया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है। देखिए दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली दोनों बनाता है, ठीक है। डीजल एवं बिजली इंजन दोनों ही बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, डीजल इंजन एवं बिजली इंजन, ठीक है। देखिए दोस्तों वाराणसी के महुआ डीह में ये स्थित है, ठीक है। तो ये वाराणसी के महुआ डीह नामक स्थान पर है, इसको हम DLW कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूची ए को सूची बी से मिलाना है। देखिए तो फिरोजाबाद को मिला देंगे कांच की चूड़ियों से, ठीक है। कानपुर को मिला देंगे चर्म माल से, और इसके अलावा सहारनपुर को हम कागज़ की लुगदी से, ठीक है, और नजीबाबाद को मिला देंगे प्लाईवुड से, ठीक है। नजीबाबाद कहाँ है, तो नजीबाबाद बिजनौर में है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थित है। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहत नोएडा में स्थित है। बृहत नोएडा यानी कि इसको हम कहते हैं ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में स्थापित है, ठीक है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर यह स्थित है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये जिला, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर ये चीज़ यानी कि ये ग्रेटर नोएडा आता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में हस्तनिर्मित कागज का निर्माण देखिए ज़्यादातर कहाँ होता है, देखिए जालौन, ठीक है, जालौन में, उसके बाद मथुरा में, ठीक है, होता है। हस्तनिर्मित कागज का उद्योग कहाँ कहाँ है, जालौन और मथुरा, ठीक है। तो हम जालौन में कहाँ पर है, तो ये कालपी में है, ठीक है, कालपी, और दूसरा कहाँ बताया मैंने, मथुरा, ठीक है। तो ये मथुरा में भी होता है और जालौन के कालपी में, ठीक है। कागज लुगदी उद्योग की बात करें तो वो सहारनपुर में है, ठीक है। कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव और संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, देखिए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है, बरेली में है, ठीक है, बरेली में। और इसके अलावा बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी स्थित है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका बरेली में और दूसरा हो गया मोदीनगर गाजियाबाद में, ठीक है। चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो ये स्थित है सहारनपुर में, ठीक है, ठीक है। तो सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, इसके कारण
यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन का एक प्रमुख उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, रेणुकूट जाना जाता है। तो देखिए रेणुकूट कहाँ है, सबसे पहले तो ये सोनभद्र जिले में है। ठीक है, तो रेणुकूट में क्या है, एल्यूमिनियम उद्योग या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, यानी कि इसको हिंडाल्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका कारखाना है, और ये कारखाना हिंडाल्को का जो है वो यूएस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, यूएस यानी अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए हिंडाल्को को जो है बिड़ला कंपनी ने स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो ये बरेली में है। ठीक है, बरेली के अलावा अगर देखें तो सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। ठीक है, अगला है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है, बरेली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग भी बरेली में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है, और इसकी स्थापना 1974 यानी 1974 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे हम कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे टेराकोटा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये गोरखपुर में। ठीक है, एंटीबायोटिक दवा कंपनी कहाँ पर है, ऋषिकेश में स्थापित हैं। पॉली फाइबर कहाँ मिलता है, ये बाराबंकी में मिलता है। विस्फोटक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, कानपुर में पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर पाए जाते हैं, देखिए चिन्हट लखनऊ में। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट लखनऊ के अलावा बुलंदशहर के खुर्जा में भी मिलते हैं। ठीक है, अगला है, हाथ से बुने कपड़े। देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि हाथ से बुने कपड़े कहाँ पर, या हाथ से बुने हुए कपड़ों का उद्योग कहाँ पर जो है अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। ठीक है, देखिए गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। ठीक है, गोरखपुर हाथ से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग, ठीक है, अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत मिल। ठीक है, एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गोरखपुर में, सहजनवा में। ठीक है, गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड क्या है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, गोरखपुर के सहजनवा में। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, जिला, मंडल और राज्य स्तर, ठीक है, 3। उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की थी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला है प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। जबकि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये जिला है बाराबंकी, ठीक है। देखिए गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर गंगा नदी के किनारे और बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ से ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके अंतर्गत यहाँ से जूट बॉल हैंगिंग यानी जूट बॉल हैंगिंग जो है वो यहाँ से ओडीओपी में शामिल किया गया है। और यहीं पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी अवस्थित है, ठीक है। तो आगे है उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी। देखिए उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी की अगर बात करें तो ये मथुरा में है, ठीक है, मथुरा ज़िले में। और ये जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी है, ठीक है। देखिए इसके लिए जो निर्माण कार्य था वो 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, ठीक है। देखिए तो उत्तर प्रदेश में मैंगो फूड फेस्टिवल लखनऊ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना है, ठीक है। तो ये हो गया मैंगो फूड फेस्टिवल। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी के रूप में भी कानपुर को जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बैल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एटा जनपद को कास्ट बैल के लिए जो है जाना जाता है। और यहाँ पर जलेसर नामक स्थान पर, ठीक है, जलेसर नामक स्थान पर ये कास्ट बैल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है, ठीक है। तो कास्ट बैल्स के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, एटा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार कहाँ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार कहाँ पर है, मेरठ में, ठीक है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में पढ़ा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।